नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट हमने कल पहले सॉल्व किया था, उसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं और इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो आज ही देखते हैं अपन अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये दो पद हैं जो किस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो अधिनियम ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहे जाने वाले पद के लिए सुझाव दिया था। तो 1935 एक्ट के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये दोनों पद के लिए सुझाव दिया गया था। तो एक और पद होता है, वो होता है सीएजी पद। सीएजी जो है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सीएजी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रृंखलन का गुण खालिस्तान में प्रबंध होता है। श्रृंखलन मतलब क्या होता है? एक से एक जुड़ना। एक से एक जुड़ना ये क्या है? एक श्रृंखलन का गुण है। तो ये गुण किस में पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा सल्फर, सिलिकॉन और नाइट्रोजन। तो हमें साफ दिख रहा है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और श्रृंखलन के गुण में क्या है जी? एक के बाद एक परमाणु जो है इसके जुड़ते जाते हैं। और ये क्यों जुड़ते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें एक कैटिनेशन नामक एक क्रिया होती है। क्या होती है? कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है जिससे क्या होता है, ये लंबी श्रृंखला बनाने में सक्षम होते हैं। बाकी और तत्व एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते, लेकिन कार्बन एक ऐसा तत्व है जो बहुत ही लंबी श्रृंखला एक के बाद एक बनाते जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? वस्तु एवं सेवा कर से मतलब क्या है? जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स की चोरी रोकने के लिए फ्रांस ने जो है वो वस्तु एवं सेवा कर लागू किया था। फिर उसके बाद रेगुलर और देशों में आया और लगभग 160 देशों में आज ये जीएसटी लागू है। और कुछ समय के बाद हमारे भारत में भी इसकी शुरुआत की गई। तो इसकी शुरुआत हमारे भारत में कब की गई? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई, जिसके अंतर्गत सारे टैक्स पे करना अनिवार्य हो, टैक्स चोरी को रोका गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादामी खानों में खनन किया जा रहा है? उड़ीसा की जो बादामी खाने हैं उससे किस पदार्थ का खनन किया जा रहा है? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन, डोलोमाइट, हेमेटाइट या बॉक्साइट। तो हेमेटाइट एक ऐसा तत्व है जिसका खनन जो है ना उड़ीसा की बादाम पहाड़ी की जो खदानें हैं उनसे किया जाता है। तो हेमेटाइट क्या है? ये एक लोहे का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। इसकी जो माइनिंग है वो कहां से की जाती है? वो उड़ीसा से की जाती है। तो ये क्या है? एक लोहे का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तत्व एक उपधातु है। तत्व एक उपधातु है। उपधातु क्या होते हैं? उपधातु कैसे होते हैं? जिनमें धातुओं के कुछ गुण नहीं पाए जाते। मतलब धातु, उपधातु और अधातु। धातुओं को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है धातु, दूसरा उपधातु और तीसरा अधातु। तो उपधातु कैसे होते हैं? जिनमें कुछ धातुओं के गुण होते हैं और कुछ अधातुओं के भी गुण पाए जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है उपधातु में टिन, बिस्मथ या फिर फास्फोरस या फिर सिलिकॉन। तो सिलिकॉन हमारा क्या है? एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। सिलिकॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जब हम कंप्यूटर की प्लेट को देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे सेल टाइप के बने दिखते हैं, बहुत सारे सेल बने दिखते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको
डायोड बोलते हैं, और डायोड में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। और बहुत सारी जो एलईडी टीवी होती है, कंप्यूटर की प्लेट्स होती हैं, तो प्लेट्स में भी सिलिकॉन का यूज किया जाता है। मतलब कंप्यूटर में मतलब मोस्टली यूज किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। अगर सिलिकॉन ना हो तो हम डायोड, ट्रायोड, बहुत सारी चीजें हम नहीं बना पाएंगे। एलईडी बल्ब, सोलर सेल में भी काफी जगह हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। आया समझ में? सिलिकॉन कैसा एक उपधातु है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास शेयर बाजार, न्याय विलंब, या फिर आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार, या फिर कपड़ा क्षेत्र सुधार। तो मलीमत जो समिति है, मलीमत समिति है, वो किससे संबंधित है? वो है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से ये संबंधित है। मलीमत समिति रिपोर्ट जो है ना, वो 2003 में सबमिट हुई थी। तो 2003 में मलीमत समिति रिपोर्ट सबमिट हुई, जिसके अंतर्गत क्या काम हुआ? आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हुआ, जिससे अपराधियों को जल्दी से सजा मिल सके। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1554 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है हमारे पास रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, या फिर रानी रुद्रमभरा। इसमें हिंदी में नहीं आया, ये रुद्रमभरा है, या फिर रानी अहिल्याबाई। तो जो 1554 का जो युद्ध हुआ था मुगलों से, उसमें रानी दुर्गावती को वीरगति प्राप्त हुई थी। किसको प्राप्त हुई थी? तो रानी दुर्गावती को। रानी दुर्गावती, ये जो युद्ध है, इससे पहले जो महाराज दलपत सिंह थे, महाराज दलपत सिंह की मृत्यु हुई। महाराज दलपत सिंह की मृत्यु के बाद क्या हुआ? इन्होंने अपने पुत्र, जो दुर्गावती के पुत्र थे, वीर नारायण को शासक बनाया, और इसकी रक्षा के लिए इन्होंने, जो शासक था उसकी रक्षा के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया, और 1554 की मुगल सेनाओं से युद्ध के दौरान इनको वीरगति की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन है, मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां हैं, मतलब ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है हमारे पास महानदी की सहायक नदियां हैं, या फिर ब्रह्मपुत्र, या फिर कृष्णा, या फिर कावेरी। तो मूसी और भीमा जो नदियां हैं, वो किसकी सहायक नदियां हैं? वो है कृष्णा नदी की। किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, और इस पर हिमायत सागर बांध, कौन सा बांध बना हुआ है? हिमायत सागर बांध इस नदी पर, कृष्णा नदी पर बना हुआ है, जो कि हैदराबाद में पानी की सप्लाई करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर जे थॉमसन, ये कौन थे? ये सर जे थॉमसन थे। सर जे थॉमसन को किस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है हमारे पास प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? जे थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की, और सन 1906 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और कौन से विषय में मिला था? तो इन्हें मिला था भौतिकी में। किस में मिला था? भौतिकी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसमें हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो प्लस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये 3 क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल या कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। तो जे थॉमसन को 1906 में भौतिकी के अंतर्गत इन्हें खोज की थी इन्होंने केमिस्ट्री में, लेकिन इन्हें भौतिकी के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो सिक्किम का लिंबू समुदाय है, उसका कौन सा फेमस जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास चुटकी, नौमाती, छयापचुंग, या फिर
ज्यूरूम सिली। क्या है? ज्यूरूम सिली। तो हमारा जो छयाप चुंग है, छयाप चुंग है, ये कैसा होता है? ये एक ढोलक के समान होता है। कैसा होता है? ढोलक के समान होता है, जो कि सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ये अपने विवाह और कई भी कार्यक्रम में जो छयाप चुंग है इसका यूज करते हैं। तो ये क्या है? लिंबू समुदाय का पारंपरिक एक वाद्य यंत्र है जो ढोलक के समान होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड में तीर्थयात्री जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास पेंसिला, या फिर बेनीहाल दर्रा, या फिर खरदुंग दर्रा, या फिर लिपुलेख दर्रा। तो इसमें क्या है? लिपुलेख दर्रा जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। कैलाश मानसरोवर जाना है तो आपको लिपुलेख दर्रा होते हुए जाना पड़ेगा। एक और दर्रा है, वो है बनिहाल दर्रा। इंपोर्टेंट क्या है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे का क्या काम है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में ये उपस्थित है, जो कि श्रीनगर तक जाता है। ये दर्रा क्या करता है? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। और लिपुलेख जो दर्रा है वो मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? मतलब 6वीं और 7वीं और 6वीं ईसा पूर्व से भारत में मौजूद है, लेकिन राजशाही राज्यों में नहीं आता है। तो ऑप्शन है हमारे पास मगध, वैशाली, अवंती और कौशल। तो वैशाली जो है महाजनपद है, एक वैशाली बज्जी महाजनपद। तो वो क्या है? वो किस में शामिल नहीं है? राजशाही में शामिल नहीं है। और वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में ये मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित। तो इसका इतिहास जो है काफी पुराना है, लेकिन राजशाही में इसका स्थान नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत है? कौन इंटरनेट का अग्रदूत है? या तो एपीनेट, या फिर ए नेट, या फिर ARPA नेट, या फिर PA नेट। तो इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई? तो शुरुआत में कौन आई थी? ARPA नेट। ये एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? ARPA नेट। क्या है? ARPA नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेटवर्क। तो ये एक कंपनी है जिसने क्या किया था? जिसने इसकी शुरुआत की थी। और शुरुआत में क्या था? ये IP और TCA प्रोटोकॉल को क्या करती थी? प्रोटोकॉल सूट इन्होंने लागू किया और उसके तहत ये इंटरनेट पे काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है हमारे पास 1982, 1992, 1979 और 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत क्या हुआ? 9 बाघ रिजर्व बनाए गए। कितने बनाए गए? 9 बाघ रिजर्व बनाए गए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। और जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? वो है नागार्जुन सागर, सेलम, आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर सेलम, जो कि कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसमें क्या किया जाता है? टाइगर को एक रिजर्व या फिर रिजर्व बने हुए उनमें एक स्पेशल योजना के अंतर्गत उनका रख रखाव किया जाता है। और ये योजना कब आई? वो आई
1973 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? भारत में जो गैस एजेंसीज हैं ये पहले घरेलू गैस को मतलब घरेलू गैस जो है ना प्रोवाइड नहीं करते थे। तो कौन सी कंपनी सबसे पहले आई जो घरों का जो सिलेंडर है वो देना चालू किया? तो ऑप्शन है हमारे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर भारतीय गैस प्राधिकरण, भारतीय पेट्रोलियम, या फिर तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ये पहली भारतीय कंपनी है जिसने घरेलू या व्यापारिक लेवल पर क्या किया, गैस को प्रोवाइड किया। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 14 अगस्त 1956 में। ये पहली कंपनी है जो घरेलू और व्यापार लेवल पर गैस प्रोवाइड करती थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या असम। तो नंदा देवी पर्वत चोटी जो है वो कहां पे स्थित है? वो उत्तराखंड में स्थित है। और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन से नंबर की सबसे ऊंची चोटी है? दूसरी, और विश्व में 23वीं। विश्व में क्या है? नंदा देवी पर्वत चोटी है विश्व में 23वीं सबसे ऊंची और भारत में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहां पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि में सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत है? भारत में निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि में सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत है? तो ऑप्शन है हमारे पास माइनिंग या खनन, उत्पादन या प्रोडक्शन, या फिर पर्यटन, या फिर कृषि। तो हमारा जो भारत देश है वो कैसा देश है? वो है कृषि प्रधान देश। वो कैसा है? वो हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा कर्मचारी होंगे, कर्मचारी से मतलब सरकारी नौकरी से नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा काम किस क्षेत्र में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? कृषि में किया जाता है, एग्रीकल्चर में किया जाता है। क्योंकि लगभग 50% जनसंख्या, भारत की 50% जनसंख्या किस पे आधारित है? कृषि पे आधारित है। और बाकी 50% जो है ना इन सब पे आधारित है। तो कहां पे सबसे अधिक कर्मचारी लगे होते हैं? तो वो लगे होते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि 50% जनसंख्या लगभग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास सोमदेव थे, या फिर कालिदास थे, या फिर कल्हड़, या फिर बाणभट्ट। तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है कल्हड़। पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो वो है कल्हड़। एक और हमारे पास फेमस लेखक है हमारे, कौन है? कालिदास, जो कि बहुत सारे इनके लेख लिखे हुए हैं। उसमें से मुख्य कौन से हैं? वो है मेघदूतम। मेघदूतम कालिदास का मुख्य लेख है। अगला कौन सा है? एक और है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। इस तरह के कई फेमस कविताएं जो है, रचनाएं हैं, वो इनके द्वारा लिखी गई हैं। बाणभट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? वो है हर्षचरित। बाणभट्ट के द्वारा बहुत ही इंपोर्टेंट एक रचना है, वो कौन सी है? हर्षचरित है। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कल्हड़ है। तो कालिदास की काफी रचनाएं अलग अलग एग्जाम में पूछी जाती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगले 3 वर्षों की अवधि में कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी? वंदे भारत जो है बहुत ही एक पसंदीदा ट्रेन बन चुकी है भारत में। तो अगली और 3 सालों में लगभग कितनी वंदे भारत यहाँ पे आ जाएंगी?
तो हमारे पास ऑप्शन है 200 ट्रेन आ जाएंगी, 300 आ जाएंगी, 400 आ जाएंगी या फिर 500 आ जाएंगी। तो अगले 3 वर्षों तक लगभग 400 वंदे भारत ट्रेन कहाँ पे चली जाएंगी? भारत में चलाई जाएंगी। कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी? भारत में लगभग 400 ट्रेनें चलाई जाएंगी।